सभी गणमान्य व्यक्तियों, हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को मेरी तरफ से जोहार। जय भीम, जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। और मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हाथ में पुस्तक है, जो इस देश को बाबा साहब की अमूल्य देन है, इसी में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। तो हमको सबसे पहले अपने बच्चों को, जब वो थोड़ा भी समझने लगते हैं, उनको सबसे पहले संविधान की जानकारी देना प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि बचपन से जो वो देखेंगे, जो समझेंगे, जो पढ़ेंगे, उसी से उसको आगे अमल में लाने की कोशिश करेंगे। बचपन से अनभिज्ञ रहेंगे, अचानक से उनको हम 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में पकड़ाएंगे तो उनको इसका आदत नहीं रहेगा। तो जैसे हम बच्चों को बचपन से जो आदत लगाते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने महिलाओं को, अपने बुजुर्गों को इस संविधान की एक एक आर्टिकल में करोड़ों करोड़ों गुना हमारे हक अधिकार का संदेश छिपा हुआ है। बस हमको ढूंढने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने हमको जो रास्ता दिखाया है, उसमें बोलना कि मेरी जय जयकार मत करना, हम लोग जय जयकार करने में लगे। जो महापुरुषों ने मना किया, हमने वही करने में लग गया। हमको उनको पढ़ने की जरूरत है। हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित तो हुए, लेकिन नौकरी करने और पेट भरने के लायक शिक्षित हुए। हमने सामाजिक महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, सामाजिक महापुरुषों के द्वारा जो हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य के बारे में बताया गया, उसको हम लोगों ने साइड में रखा और जय जयकार करने में। हम अपने महापुरुषों की जय जयकार करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनके बताए गए जो रास्ते हैं, उनकी जो बताए गए जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, चर्चा करें। कोई जरूरी नहीं कि 14 अप्रैल को ही हम लोग इस पे चर्चा करें। हमारे पास, हम जब बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ संडे की छुट्टी में, तो उसका छुट्टी में 2 घंटा नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए, इस संविधान पे चर्चा करने के लिए। हम विभिन्न टॉपिक पे चर्चा करते हैं। संविधान का जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल, उसी में लिखा है कि हमारे देश का नाम भारत, दैट इज इंडिया। तो हमको जब ये पता होगा कि हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत और इंडिया है, तो हम दूसरे बातों पे ध्यान नहीं देंगे और भारत और इंडिया की चर्चा करेंगे। अनजाने में हम लोग भारत और इंडिया को बहुत कुछ नामों से पुकारते हैं, जो 1950 के बाद मेरे देश का नाम है भारत और इंडिया। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है हमको अभिव्यक्ति की आजादी। संविधान के दायरे में अभिव्यक्ति की आजादी की यह मतलब नहीं कि हम उच्छृंखल हो जाए। हमको संविधान के दायरे में अपनी बातें रखने का संवैधानिक तरीके से राइट है। जब हम संविधान पढ़ेंगे, इन्हें कैसे जानेंगे कि हमारा क्या, हमारा जो अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी आरक्षण पे चर्चा हो रहा है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और 3000 साल से जो हमको पीछे बांध के रखा गया, जिस भी व्यवस्था के द्वारा, तो 3000 साल तक पढ़ने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, लड़ने का अधिकार नहीं, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं। तो वो 3000 साल से जो हम खूंटे से बंधे थे, उसको इस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के द्वारा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन। ये वास्तव में रिप्रेजेंटेशन है, मीडिया हमारा है, भाया है रिजर्वेशन। तो हम अपने बच्चों को जब ये बताएंगे, जब हम बुजुर्ग को ये बताएंगे, जब हम अपने युवा को ये बताएंगे, तो वो दूसरी चीजें जो अनावश्यक चीजों में लगे रहते हैं, वो अपने अधिकार के प्रति लगेंगे। हमारे राष्ट्रीय नायक बिरसा मुंडा जी ने कहा, अबुआ दिसोम अबुआ राज। ये देश हमारा है तो ये राज भी हमारा होना चाहिए। राज का मतलब सिर्फ सत्ता पे बैठ जाना नहीं, राज का मतलब हमारे सारे संवैधानिक हक अधिकार, हमारे सारे जो अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, उसको पुनः प्राप्त करना, यही अबुआ दिसोम अबुआ राज। तो ये जो आंदोलन है, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, उसका नाम है फूले बिरसा अम्बेडकरी विचारधारा। हम लोग अम्बेडकर साहब को पूजने लगते हैं, हम लोग बिरसा मुंडा को पूजने लगते हैं, हम लोग फूले साहब को पूजने लगते हैं, हम लोग पेरियार रामास्वामी नायकर को पूजने लगते हैं, माता सावित्री बाई को पूजने लगते हैं। सबों ने कहा अपने हक अधिकार प्राप्त करो।
पढ़ो, शिक्षित हो, संगठित हो, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि आज हम कहीं भी 90% होने के बावजूद 10% जगह पे भी नहीं। हमको वो समझना होगा, हमको अपने लोगों को समझाना होगा हम कैसे संगठित हो। और बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी किस पे थोपी? समाज के पढ़े लिखे लोगों। तो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? अपने पेट भरने में, महंगी गाड़ियों में घूमने में, संडे को पिकनिक मनाने में अपने समय व्यतीत करते हैं। क्या आपको पता है कि संडे का जो छुट्टी हमको मिलता है वो हमारे महापुरुष के 17 साल के आंदोलन के बाद मिला? लोखंडे साहब महाराज के थे, पहले संडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा हम अंग्रेज सरकार जब थी कि हम सप्ताह के 6 दिन आपके लिए काम करते हैं, जिसके एवज में हमको सैलरी मिलती है। लेकिन जिन महापुरुषों के आंदोलन से हमको ये थोड़ा बहुत हक अधिकार मिला है, उसके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक समाज के लिए छुट्टी चाहिए, जिससे कि हम समाज के बीच में जाके इस विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए आपको संडे की छुट्टी मिली है। लेकिन संडे की छुट्टी को हम क्या मानते हैं? हमको पिकनिक मनाने का, हमको अपने बच्चों को सिनेमा देखने का, मॉल में जाने का, क्या इसके लिए संडे का छुट्टी मिला है? तो हमको बिना पढ़े कैसे जानकारी होगी? इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए पहला स्कूल खोला, क्या हमने माता सावित्रीबाई फुले को उस रूप में लिया? क्या माता सावित्रीबाई फुले के बलिदानों को हमारी महिलाएं समझ रही हैं? क्या हमारे बच्चे समझ रहे हैं? तो जब तक हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 14 अप्रैल को और हम जयंती मना लेंगे अपने महापुरुषों की, उससे हमको बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमको अपने महापुरुषों के विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है, तो गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में, स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्नर मीटिंग ये सब करनी पड़ेगी। हमको एक नया भारत बनाना है, हमको पुनः वो गौरवशाली भारत बनाना है जब इसको विश्व की सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या था सोने का चिड़िया? क्या सिर्फ धन हो जाना सोने का चिड़िया होता है? सिर्फ धन हो जाना सोने की चिड़िया नहीं कहलाता है। जब समाज के सभी वर्गों को उसको सभी हक अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से मिलते हैं और उसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, वही देश महान बनता है। और वही देश हम एक समय महान थे, हमको पुनः वही भारत बनाना। तो पुनः वही भारत बनाना है, तो हम आज से ही पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, भारत के सभी व्यक्ति जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी से मेरा एक अनुरोध है कि सबसे पहले आपके पास जो बाबा साहब की सबसे अमूल्य देन है, जिस पुस्तक का नाम संविधान है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। इससे ज्यादा महत्व हम अगर किसी चीज को देते हैं, हम नॉवेल पढ़ते हैं, क्या इससे बड़ा कोई नॉवेल हो सकता है कि 3000 साल की गुलामी को तोड़ने के लिए इसमें सारे अधिकार दिए हुए? इससे बड़ा कोई रोमांचक पुस्तक हो सकता है? हमको लगता नहीं हो सकता, क्योंकि पता चलता है इस पुस्तक से कि क्यों ये कानून बनाना पड़ा, क्यों संविधान में आर्टिकल डालना पड़ा, क्योंकि हमको इतने पंगु कर दिए गए थे कि हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको दोपहर में चलना पड़ता था जब धूप बहुत ज्यादा होती थी। तो इन सारी बातों को हमको समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको जब शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा दो तरह की। एक शिक्षा जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो हम अभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिसको पढ़ के हम नौकरी प्राप्त करते हैं, व्यापार करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जिसको सामाजिक एजुकेशन बोलते हैं। तो भले हम पढ़ लिख के बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, लेकिन सामाजिक चेतना के मामले में हमारा एजुकेशन अधिकतर हमारे लोगों के पास 0 या प्लस माइनस 1-2 पॉइंट से ज्यादा नहीं है। तो हमको सामाजिक एजुकेशन की जरूरत है। सामाजिक आंदोलन क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्या कॉलेज में पढ़ाया जाएगा? ये सामाजिक व्यवस्था आपको पढ़ना होगा, आपस में चर्चा करके, अपने महापुरुषों की पुस्तक पढ़ के, अपने संविधान को पढ़ के। बाबा साहब की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, जब सामाजिक क्रांति को जानोगे, जब महापुरुषों को जानोगे, तो तुम जाति के दायरे से निकल के एक जमात बनोगे। हम जाति बनाने में अपने आप को मगन हैं, हम जातीय संगठन चला रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जातीय संगठन ही? इस पर विचार करना होगा। जब तक हम जमात नहीं बनेंगे, तब तक हमको अपने हक अधिकार कितनी भी जयंती आप मना लो, आपको नहीं मिलने वाली। तो मेरा बस इतना ही संदेश है, क्योंकि अंतिम चरण में है। विशेष कभी बाद में प्रोग्राम होगा, फिर विशेष बातें होगी। मेरा इसी के साथ पुनः अनुरोध है कि हमारे सभी साथी
जो हक अधिकार से वंचित है, जिनका सदियों से शोषण हुआ है, वो फिर से अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, पहचाने, अपने महापुरुषों को जाने और संविधान में दिए गए सारे हक अधिकार संवैधानिक तरीके से प्राप्त करें। कोई भी इलीगल काम नहीं, ये सारे हमको इसमें प्रोविजन दिया हुआ। कैसे हम हक अधिकार, कौन से आर्टिकल से कौन सा अधिकार? क्या आर्टिकल 21 को हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया हुआ? दिया हुआ। हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि शिक्षा का अधिकार कैसे हम ले सकते हैं। क्या हमारे सभी लोगों को एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं लिखा हुआ संविधान में? लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, इसीलिए हम अपने अधिकार के प्रति मुखर नहीं होते। बहुत से बहुत हुआ तो हम मुखर होते चापा लगवाने के लिए, बहुत से बहुत होते हैं तो नाली बनवाने के लिए। इतना ही अधिकार तक हम सीमित है क्या? जब हमारे सारे शैक्षणिक हक अधिकार, सारे संवैधानिक हक अधिकार यदि हमको मिलेंगे, हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कौम फिर से बन सकते हैं। हम पहले भी थे, 3000 साल में हम नहीं हुए हैं, हम पुनः होंगे, हमको पूरी उम्मीद है। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान, जय। बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा निवेदन होगा चंद समय के लिए आप मंच पर बने रहेंगे। और साथ ही मैं अपना ये संविधान का जो पुस्तक लाया हूँ वो आयोजन समिति को गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आयोजक मंडली के जो भी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं वो आए और कृपया इसको। सचिव और अध्यक्ष महोदय आयोजन समिति के, कैमरामैन भाई बहुत धन्यवाद सर। और सर से रिक्वेस्ट होगा आप यहीं बने रहेंगे।